स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पर। आज के इस सेशन में हम देखेंगे भारत के वन और वन सर्वेक्षण रिपोर्ट से प्रश्न, जो कि टॉपिक वाइज हमारी स्टैटिक जीके की इस श्रृंखला का एक भाग होगा। इसमें हम जानेंगे कुछ विशेष प्रश्न और उनके एक्सप्लेनेशन को अच्छे ढंग से। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि इस प्रकार है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पे वनों का आवरण होना आवश्यक है? ऑप्शन ए 23%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 33% या फिर ऑप्शन डी 40%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि 33%। As per the National Forest Policy 1988, the national goal should be to have a minimum of 1/3 यानी कि 33% of the total land area of country under forest or tree cover। तो यह है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम 33% क्षेत्र पर वनों का आवरण होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1988 या फिर ऑप्शन डी 1991। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1988। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी नागपुर या फिर ऑप्शन डी भोपाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी देहरादून या फिर ऑप्शन डी लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी कि नेरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी देहरादून या फिर ऑप्शन डी जोधपुर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, की जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी के.एम. मुंशी या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, की जन्मदाता के.एम. मुंशी जी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑप्शन ए वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ऑप्शन बी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, ऑप्शन सी राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर या फिर ऑप्शन डी केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर। तो भारत में वनों की ताज़ा रिपोर्ट स्थिति के बारे में रिपोर्ट कौन जारी करता है, यह हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट जारी करता है। देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। वन रोपण प्रक्रिया है वन साफ करने की और पेड़ लगाने की
पेड़ काटने की या फिर वन संसाधनों को एकत्र करने की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि और पेड़ लगाने की प्रक्रिया को वनरोपण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है। ऑप्शन ए 6,75,538 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 6,78,333 वर्ग किलोमीटर, या फिर ऑप्शन सी 7,89,164 वर्ग किलोमीटर, या फिर ऑप्शन डी 7,94,245 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र पूछा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि 7,89,164 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन ए 21.23%, ऑप्शन बी 23.03%, ऑप्शन सी 23.81%, या फिर ऑप्शन डी 24.16%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि 24.16%। इसमें हमारे वन और वृक्ष आच्छादित दोनों क्षेत्र शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है। ऑप्शन ए 20.55%, ऑप्शन बी 21.34%, ऑप्शन सी 23.03%, ऑप्शन डी 23.68%। पीछे वन और वृक्ष आच्छादित दोनों पूछा था, यहाँ पे सिर्फ वनों का आवरण पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि 21.34%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले जान लेते हैं रिपोर्ट एक ताज़ा जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी ये चल रहा है उसी के उपलक्ष्य में 21 में ये जारी की गई थी। पिछले 2 वर्षों में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 2,261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य है। इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई है। इसके बाद तेलंगाना और ओडिशा का स्थान है। 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अब अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनों से पटा हुआ है। देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 79.4 मिलियन टन की बढ़ोतरी के साथ 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र 4,992 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि दर्ज की गई है। तो यह था 2021 का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के कुछ आंकड़े। इसी से हमारे ये प्रश्न और इन्हीं आंकड़ों को कलेक्शन के द्वारा रखा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख साधन हैं। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी धात्विक खनिज, ऑप्शन सी कार्बनिक खनिज, या फिर ऑप्शन डी आणविक खनिज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, या फिर ऑप्शन डी मिजोरम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड हैं। तो
क्षेत्रफल में सबसे अधिक मध्य प्रदेश के पास है। अगर वहीं यहाँ पूछता अपने जितना क्षेत्रफल है उसका परसेंटेज के हिसाब से पूछता तो उसमें हमारा मिजोरम आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही मतलब घटते हुए क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल ये गलत है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, यही हमारा राइट आंसर होगा। सबसे अधिक मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आइए इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। तो इन ऑप्शंस में अरुणाचल प्रदेश हमारा सबसे पहले स्थान पर आएगा यानी कि 2। उसके बाद ऑप्शन 3 यानी कि छत्तीसगढ़ आएगा। देखिए 2 और 3 से हमारा काम बन जाएगा और इसमें राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब या फिर ऑप्शन डी हरियाणा। तो जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के हिसाब से देखते हैं। पंजाब में 3.52%, हरियाणा में 3.59%, राजस्थान में 4.75%, उत्तर प्रदेश में 5.96%, गुजरात में 7.48%, बिहार में 7.74%। ये हैं 6 राज्य जिनमें सबसे कम 1% है। पंजाब और हरियाणा छोटे राज्य हैं और इन 2 राज्यों के लोग कृषि पर अत्यधिक निर्भर हैं, इसलिए इसके अधिकांश भूमि क्षेत्र का उपयोग कृषि आवश्यकताओं के लिए किया गया है। इसलिए यहाँ पे वनों का परसेंटेज सबसे कम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। उच्चतम प्रतिशत पूछा है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। संपूर्ण भूमि का 25%, संपूर्ण भूमि का 50%, संपूर्ण भूमि का 40% या फिर संपूर्ण भूमि का 33%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि संपूर्ण भूमि का 33%। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मिजोरम या फिर ऑप्शन डी असम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि मिजोरम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1981। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 1950 में वन नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। उससे पहले देखने से पहले देख लेते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसमें इसमें बताया गया है कि स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति वर्ष 1950 में अपनाई गई। इस नीति में वनों के संरक्षण तथा उसके बेहतर उपयोग की बात की गई तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार 1894 की नीति में परिवर्तन किया गया। यहाँ पे जो पहली वन नीति अपनाई गई थी वह 1952 में अपनाई गई थी, लेकिन यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में घोषणा पूछा था, तो घोषणा 1950 में ही कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1981 में, ऑप्शन बी 1983 में, ऑप्शन सी 1985 में, ऑप्शन डी 1988 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि 1981 ईस्वी में
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। ऑप्शन ए पूर्वी डेक्कन में, ऑप्शन बी उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट में, या फिर ऑप्शन डी पूर्वी तट में। तो आपको बताना है कि वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक किस में है इनमें से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि पूर्वी डेक्कन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन ए 2004 में, ऑप्शन बी 2014 में, ऑप्शन सी 1996 में, या फिर ऑप्शन डी 1986 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि भारत में 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति कौन सी है? ऑप्शन ए साल, ऑप्शन बी चीड़, ऑप्शन सी यूकेलिप्टस, या फिर ऑप्शन डी सागौन, या उसे टोंक भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको पिक में दिखाया गया है, यह सागौन के ही वृक्ष हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि सागौन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक सघन वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? ऑप्शन ए उड़ीसा में नंदनकानन, ऑप्शन बी असम में काजीरंगा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान शिवपुर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। सुंदरवन को 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। सुंदरवन मैंग्रोव वन दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में से एक, बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। यह बताया गया है सुंदरवन के बारे में कि इसे 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत के निम्न राज्यों में से किस में सागौन का वन पाया जाता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, या फिर ऑप्शन डी कर्नाटका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो आपको यह देखना है कि आप सूची वन में वन की प्रकृति और सूची सेकंड में संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं, जिससे आपको मिलान करना है। तो आइए एक एक करके मिलान करते हैं और देखते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या बनता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन कहाँ पाए जाते हैं। तो यह पाए जाएंगे ये शिलांग वाले रीजन में, नीलगिरी में, शिवालिक में। तो उष्णकटिबंधीय ये पाए जाते हैं शिलांग वाले रीजन में, यानी कि फर्स्ट का सेकंड होगा। और मानसूनी वन जो पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं शिवालिक वाले क्षेत्रों में, ये हो गया। संतुलित वन कहाँ पाए जाते हैं? तो संतुलित वन पाए जाएंगे नीलगिरी के क्षेत्रों में। मैंग्रोव वन जो पाए जाएंगे वो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होंगे राइट वो होगा फर्स्ट का सेकंड, सेकंड के बाद आता है फर्स्ट, और उसके बाद आएगा 4, और उसके बाद आएगा 23, यानी 2143। 2143 हमारा ऑप्शन सी राइट है, इसलिए यही सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। ऑप्शन ए मालाबार तट, ऑप्शन बी सुंदरवन, ऑप्शन सी कच्छकारण, या फिर ऑप्शन डी दंडकारण्य। तो यहाँ पे मुख्यतः पूछा है क्वेश्चन में, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि सुंदरवन। दोस्तों आज का यही हमारे सेशन था जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस को देखा और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को जानने का प्रयास किया। दोस्तों आपको यह सेशन कैसा लगा यह आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ।